हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में समास के बारे में बताएंगे। समास विभिन्न शब्दों के समूहों का संक्षिप्त करके बना शब्द होता है। समास का एक शब्द में अगर अर्थ देखा जाए, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। जैसे कई शब्दों के मेल को जो है हम एक संक्षिप्त रूप में जो बोले, अगर शब्द में बोले तो उसको हम समास कहते हैं। समास विग्रह देख जानते हैं दोस्तों क्या होता है। सामासिक पद को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राष्ट्रपति एक समस्त पद अथवा सामासिक पद है, इसका समास विग्रह होगा राष्ट्र का पति। राष्ट्र का पति जो है इसका विग्रह करने पर होता है। समास के भेद दोस्तों जानते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। दोस्तों अभी जो है पहली बार हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस समास में तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, जबकि पूर्व पद जो है वो गौड़ होता है। समस्त पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आने वाले परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। परसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों कारक चिन्ह। कारक चिन्ह के बारे में आप लोग दोस्तों जानते ही होंगे। जैसे राजा का अभिषेक, इसको अगर हम विग्रह करें राज्याभिषेक को, तो राजा का अभिषेक आया। दोस्तों तत्पुरुष समास को जानने के लिए सबसे बड़ी पहचान उसकी ये है कि इसमें कर्ता तथा संबोधन कारक चिन्ह को छोड़कर बाकी सारे कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें सिर्फ कर्ता और संबोधन के कारक चिन्ह नहीं होंगे, बाकी आप देखेंगे कि सारे कारक चिन्ह इसमें मौजूद रहेंगे। जैसे दोस्तों देखें कि कर्म कारक, कर्ता के बाद कर्म कारक आता है, तो दोस्तों कर्म कारक का जो है आपका वो चिन्ह है, परसर्ग है को। इस समास में समस्त पद बनाते समय को परसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे दोस्तों देखते हैं कि यश प्राप्त एक समास है, संक्षिप्त पद है। अब इसको अगर हम इसको विग्रह करें तो देखेंगे यश को प्राप्त, इसमें को छिपा है, को है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो को रहता है, तो को जिसमें रहेगा वो हम समझ जाएंगे कि यह तत्पुरुष समास है। क्योंकि दोस्तों हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि तत्पुरुष समास में कर्ता कारक और संबोधन को छोड़ के बाकी सारे कारक चिन्ह इसमें मौजूद रहेंगे कहीं ना कहीं से। एक और उदाहरण देखते हैं दोस्तों कर्म कारक के। जैसे गगनचुंबी को अगर हम विग्रह करें तो गगन को चूमने वाला, इसमें भी दोस्तों को है। को देखिए दोस्तों छिपा है, कहीं ना कहीं से को जरूर रहेगा। जब हम विग्रह करेंगे तो इसमें हमको को जरूर दिखेगा, तो ये हम जान जाएंगे दोस्तों कि यह परसर्ग, इसमें कौन सा परसर्ग है, इसमें कर्म कारक का परसर्ग है। ऐसे ही दोस्तों वन गमन को देखते हैं तो वन को गमन, इसमें भी को है, तो ये हम जान जाएंगे इसमें कि तत्पुरुष समास में कर्म कारक का है। और ऐसे दोस्तों देखते हैं कर्ण कारक का परसर्ग दोस्तों है से तथा के द्वारा। इसके कारक चिन्ह में क्या है, कर्ण कारक के से या के द्वारा होता है। इस समास में इन परसर्गों का ही लोप होता है। जैसे इसमें से और के द्वारा का ही लोप होता है। जैसे तुलसी कृत, अब तुलसी द्वारा कृत, जो भी रचना तुलसी द्वारा कृत है, अगर इसको हम विग्रह करेंगे इसमें द्वारा जो है छिपा है। जन्मांध, जन्म से अंधा, जैसे दोस्तों जन्म से अंधा से इसमें छिपा है। मन चाहा को अगर विग्रह करें तो मन से चाहा। ऐसे ही दोस्तों हस्तलिखित है, हस्त से लिखित है दोस्तों, इसमें भी से छिपा है। इसमें कर्ण कारक का चिन्ह छिपा हुआ है। दोस्तों संप्रदान कारक के देखिए परसर्ग में क्या होता है, के लिए इसका मेन चिन्ह होता है। संप्रदान कारक का क्या होता है चिन्ह, के लिए होता है। इस समास में के लिए परसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ऐसे ही देखिए दोस्तों अपादान कारक, ये है सब आपके तत्पुरुष समास के।
क्योंकि हमने जैसे आपको पहले भी बताया है, तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन को छोड़ के बाकी सारे कारक होंगे। तो ऐसे ही देखिए, अब अपादान कारक, जो जो भी कारक के चिन्ह होते हैं वह कहीं ना कहीं से तत्पुरुष समास में छिपा रहता है, अंदर से अंदरूनी रूप से देखिए तो छिपा रहता है। जैसे अपादान कारक का चिन्ह है से चिन्ह में अलग होने के वास्ते होता है इसमें। तो इस समास में परसर्ग का लुप्त से का होगा। जैसे रोग मुक्त को अगर विग्रह करें तो रोग से मुक्त, देश निकाला, देश से निकाला। ऐसे ही दोस्तों ऋण से मुक्त, इसमें दोस्तों अपादान कारक में देखिए दोस्तों से छिपा हुआ है। ऐसे ही दोस्तों संबंध कारक का परसर्ग का चिन्ह है का के की होते हैं। इस समास में इस रचना के दौरान परसर्ग इसका लुप्त होता है का के की का। जैसे सेनापति, सेना का पति, राजपुत्री, राजा की पुत्री, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। ये संबंध कारक के चिन्ह है और इसमें इसका लोप होता है का के की का। ऐसे ही अधिकरण कारक के परसर्ग को देखिए, अधिकरण कारक के परसर्ग का जो चिन्ह होता है में पै पर होता है। इस संप्रदान की रचना के समय इन परसर्गों का लोप होता है। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसका विग्रह किया जाए तो घुड़सवार का अगर कहेगा तो घोड़े पर सवार। शरणागत, शरण में आगत। जल मग्न, जल में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। दोस्तों मुझे विश्वास होगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से तत्पुरुष समास के जो है वो कैसे पहचानते हैं इसके बारे में आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही अभी और भी समासों के भेद को और भी अच्छे से जानने के लिए हमारे वीडियो को आगे आप लाइक और शेयर करिएगा और ज़रूर देखिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।